स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल सिविल राउंड में। यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस को स्टार्ट से एकदम बेसिक से मैं बताने जा रहा हूँ। शुरू में जो बेसिक टर्म है वही बताऊँगा, उसके बाद मैं आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। इसलिए मत समझिए कि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखिए। एक प्रॉब्लम भी लास्ट में है, बाकी जितना भी शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, शियर फोर्स डायग्राम क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, साइन कन्वेंशन जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए है, वो सब एकदम अच्छा से बता दूंगा। बशर्ते आप पूरी वीडियो को देखें, ध्यान से देखें। चलिए, वेलकम। शियर फोर्स है क्या? शियर फोर्स को डिनोट करते हैं S.F से। कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज शियर फोर्स। लाइक अगर यह कोई बीम है, ए और बी कोई बीम है, किसी पर सपोर्ट है, ये कोई सेक्शन है, एक सेक्शन। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है F1, F2, F3, यदि हम मानते हैं ऊपर को पॉजिटिव, मान लीजिए साइन कन्वेंशन में तो बताएंगे अलग से, ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जो मेरा शियर फोर्स का वैल्यू होगा, क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज। ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना तो F2 प्लस F3 अपवर्ड में है, F1 डाउनवर्ड्स तो माइनस F1। तो यही जो अलजेब्रिक सम है किसी सेक्शन के, सेक्शन के सारे लेफ्ट पार्ट में जो भी फोर्सेज हैं वो सारे का सम हमारे शियर फोर्स के बराबर होते हैं, या सेक्शन के राइट साइड में जो भी फोर्सेज होंगे उस सभी का सम शियर फोर्स के बराबर होंगे। वो साइन कन्वेंशन देखेंगे हमने क्यों प्लस क्या माइनस लिया आगे। बेंडिंग मोमेंट क्या है, इसको डिनोट करते हैं BM से। एक कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ सेक्शन इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। लाइक एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई ये बीम है भाई, ये भी सपोज कीजिए यहाँ पर मैं सेक्शन लिया, ये कोई फोर्स F1 है, ये कोई फोर्स F2 है, सपोज ए डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस L। तो यहाँ पर जो कहता है मेरा कंसेप्ट कि जो बेंडिंग मोमेंट है मेरा AM या BM जो भी कहें, इस फोर्स के लगने वाला जो मोमेंट है, लाइक अगर मानते हैं कि हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानते हैं, ओके, तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस F2 एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है। तो ये क्या है, दोनों फोर्सेस के द्वारा जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ इस बीम पे उसका अलजेब्रिक सम ही है, समझे? ओके, आगे चलते हैं। शियर फोर्स डायग्राम क्या है? शियर फोर्स डायग्राम shows the variation of the shear force along the length of the beam। I mean कोई बीम है, उस पर पूरे बीम, जैसे ये बीम है, ये भी मान लीजिए लेंथ L है, इस बीम पर x=0 से L तक में जैसा शियर फोर्स का वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को हम जिस डायग्राम में बनाते हैं उस डायग्राम को हम शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? इट शोज द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। यह बीम में, बीम के पूरे लेंथ पे जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, एक 0 से लेकर L तक लेंथ में जो वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट के, उससे जिस डायग्राम पर हम दर्शाते हैं उसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या है? साइन कन्वेंशन देखते हैं, ट्रिकली बताऊंगा। जैसे कि सपोज कीजिए, एक ही एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल शियर फोर्स के लिए बताते हैं। ये कोई बीम है,
हम सेक्शन की बात करते हैं, अगर ये कोई सेक्शन है, इस सेक्शन के इधर लेफ्टवर्ड हो गया पार्ट, इधर पार्ट राइटवर्ड हो गया। एक कंसेप्ट हम RUN से बताते हैं। अगर राइट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन हो तो शियर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। लाइक देखो, ये F1 है, तो मेरा इसके लिए जो शियर फोर्स का वैल्यू होगा वो +F1 होगा। यदि नो राइट अपवर्ड जो मेरा क्या है, निगेटिव है, मतलब -F1 होगा। इसके जस्ट उल्टा राइट में अगर अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड लगा देंगे तो साइन कन्वेंशन मेरा क्या हो जाएगा, एन की जगह P मैंने पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है F2, तो क्या हो गया, इस सेक्शन के राइट में फोर्स क्या लग रहा है, F2। कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड में, मतलब राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव। अगर इसकी F1 नहीं है, मतलब F2 की केवल बात करिए, F1 नहीं है, तो मेरा क्या हो गया, +F2। अगर टोटल की बात करें, ये दोनों फोर्स मान लीजिए लग रहा है एक साथ, तब उसके केस में शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, राइट में अपवर्ड निगेटिव, अपवर्ड में -F1 हो जाएगा, F1 ऊपर की ओर है, राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव तो +F2 हो जाएगा। उसी तरह इस किसी सेक्शन के लेफ्ट में बात करते हैं, तो राइट अपवर्ड निगेटिव, तो लेफ्ट अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसी तरह लेफ्ट अपवर्ड की जगह D आएगा, डाउनवर्ड P की जगह N निगेटिव। अगर इस सेक्शन में हम लगाता है ऊपर फोर्स F3, राइट लेफ्ट अपवर्ड, तो इसके केस में शियर फोर्स का वैल्यू जो V का वैल्यू हो जाएगा +F3 पॉजिटिव। अब यदि F4 लग रहा है, ये सभी को छोड़ के खाली F4 के देखिए, ध्यान दीजिए बस, लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो इसके केस में शियर फोर्स का वैल्यू निगेटिव होगा -F4। अगर इसके छोड़िए, इसके तो पूरा देखते हैं इस सेक्शन के साइड में, उस केस में क्या होगा, शियर फोर्स का वैल्यू V का वैल्यू, F3 कहाँ है, लेफ्ट, सेक्शन के लेफ्ट अपवर्ड, अपवर्ड क्या है पॉजिटिव +F3, लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है F4 डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड क्या मैंने बताया, निगेटिव। तो ये पूरा कंसेप्ट है किसके बेस्ड, शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन। ये जितना मैं बताया उसको आप ध्यान से समझिए, एक बार और अगर वीडियो को पॉज करके यहाँ समझें क्या मैंने बताया, इससे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम के लिए। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कंसेप्ट। बेंडिंग मोमेंट का भी भाई ऐसा ही कंसेप्ट है। लाइक ये कोई बीम है, ठीक, ये भी ये कोई सेक्शन लिया मैंने x डिस्टेंस पर, यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है F1। तो आप देखो, अगर मैं इस बीम पर इधर से फोर्स लगाता हूँ तो बीम का मोशन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में मोशन होगा, ओके। या फिर इस सेक्शन के राइट साइड में ये फोर्स लगाता हूँ, ये नहीं, मान लीजिए नहीं है, फिर भी इसका मोशन कैसा होगा, ऐसा होगा। मतलब कि आपका बीम ऐसा होने वाला है, ऐसा स्माइली फेस होता है, आप भी पता है, आपको भी पता है। तो उसके केस में जो बेंडिंग मोमेंट होगा पॉजिटिव होगा, बस यही आपको ध्यान रखना है। और निगेटिव केस किसके केस में होगा, ए बी में, ए बी कोई सेक्शन में, इस सेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स सपोज मान लीजिए ऐसा लग रहा है F, इसके कारण बीम कैसे मूव करेगा, ऐसे होगा। लाइक क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये तो फिक्स है, ऐसा बन जाएगा, मतलब सैड जैसा फेस है। तो इसके केस में बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होगा। मतलब ये कह सकते हैं, अगर बीम इधर से फोर्स लग रहा है लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट वर्ड में अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और राइट वर्ड में भी अगर अपवर्ड फोर्स लग रहा है बीम पे, तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा। और सेक्शन के
लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। कंसेप्ट वही है।